तो डॉक्टर्स ने कल से संपूर्ण बंद का ऐलान किया है और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय चौधरी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। नमस्कार सर। जी चौधरी जी, लगातार तीसरा दिन था, कार्य बहिष्कार किया है और कल से संपूर्ण बंद का ऐलान किया है। जी, क्या कुछ अब आपकी तैयारी है? देखिए, इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि एक चिकित्सक को अपनी बेगुनाही का सबूत अपनी जान की कीमत देके और लोगों को दिखाना पड़ रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसे सिस्टम है जिसने कि इस प्रकार चिकित्सकों के ऊपर मौताना की प्रथा लागू कर दी है? पहले तो ये लोग आते थे कि जनता लेके आती है, राजनीति के शामिल हो गए उसमें, और राजनीति के लेके आते हैं कि तेरा दाह संस्कार मत कर, तेरे को मोताना दिलाऊंगा, तेरे को लाभ दिलाऊंगा। और फिर पुलिस भी एक अपने आप में एक मोताना लेने के लिए और उसके साथ शामिल हो जाती है और वो हत्या का मुकदमा दर्ज करती है जिस चिकित्सक ने मानवता की सेवा का प्रण लिया है। और अरे तो फिर करिए ना आप मुकदमा। चिकित्सक तो किसी का पेट काटता है, हार्निया का ऑपरेशन करता है, अन्य ऑपरेशन करता है, तो फिर उसने चाकू चलाया है तो उसमें हत्या का अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 की धारा में दर्ज करिए जी। तो फिर चिकित्सक काम कैसे करेगा? ये 302 की धारा में दर्ज करना और फिर उन पुलिस अधिकारियों को केवल मात्र सस्पेंशन कर देना, किसी को एपीओ कर देना, किसी को हटा देना, ये तो सेवा की प्रक्रिया है साहब। जी लेकिन चौधरी जी, लेकिन जी चौधरी जी, जिस तरह से अब तीसरा दिन हो गया है, कार्य बहिष्कार जारी है, लेकिन हम देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम सियासी रंग भी लेता नजर आ रहा है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है क्योंकि लगातार तीसरा दिन है, कार्य बहिष्कार है। तो आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में अब सियासत हावी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल मानवीय पहलू है, एक चिकित्सक की पीड़ा। आप उसके डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसमें देखिए, और उससे महिला चिकित्सक ने जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उसने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से और अपनी जान देके की है, और उसने अपने परिवार के पास साथ भी और अपनी पीड़ा का इजहार किया है। तो निश्चित रूप से हमें भी उसकी भावना को समझते हुए इसको कोई भी सियासी रंग नहीं देना चाहिए। नहीं ये बीजेपी का मसला है, नहीं ये कांग्रेस का मसला है। ये केवल मात्र चिकित्सकों के अस्तित्व का और एक मानवीय सेवा को जिंदा रखने का मामला है, और इसको इसी पहलू से देखते हुए इसको निर्णित करना चाहिए, नजीर पेश करनी चाहिए राजस्थान सरकार को कि आगे चलते हुए इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। कोई भी चिकित्सक किसी भी प्रकार के कोई भी इमरजेंसी केस को डील करने में सक्षम नहीं रहेगा क्योंकि उसके अंदर आत्मा शक्ति नहीं रहेगी। अरे देखिए तो सही आप कि किस बाकी पीपी जो मात्र मृत्यु दर है उसमें से 38% जो है वो केवल मात्र इसी कारण होती है कि उसमें पीपीएस होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी आपके माध्यम से दर्शकों को कि स्मिता पाटिल एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा थी, उसकी डेथ किस कारण हुई? पीपीएस के कारण हुई जी। इतिहास बताता है कि शाहजहां की बीवी मुमताज जो थी उनकी डेथ किस कारण हुई? उनकी डेथ पीपीएस के कारण हुई। और उस टाइम शाहजहां और मुमताज के वक्त तो क्या पता चिकित्सा व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन स्मिता पाटिल निश्चित तौर पर चौधरी जी, निश्चित तौर पर घटना काफी दुखद और प्रदेश को शर्मसार भी कर रही है। लेकिन डॉक्टर, क्योंकि धरती का भगवान इन्हें कहा जाता है, निश्चित तौर पर डॉक्टर जब नाराज होता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान जनता को उठाना पड़ता है, मरीजों को इलाज नहीं मिलता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपकी मांगों का पूरा होना चाहिए, लेकिन मरीजों को परेशानी नहीं हो और आपका आंदोलन चलता रहे, इसको लेकर आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जान दे दी और उसने गुहार लगी, तो न्याय त्वरित न्याय होता है जी, और वो न्याय मिले। क्यों विलंब है? हाँ ठीक है, कार्रवाई हुई है, एसपी साहब को हटाया गया है, वहां के सीओ को एपीओ किया गया है, लेकिन कहाँ पूर्ण न्याय कहाँ है? हमें चाहिए कि वो व्यक्ति जिसने 302 की धारा में मुकदमा दर्ज किया बिना विवेक के इस्तेमाल किए, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। क्यों नहीं हो रहा अब तक? लेकिन चौधरी जी, 3 लोगों की गलती की सजा प्रदेश की जनता भुगते, ये भी तो ठीक नहीं है।
पूरे राजस्थान का चिकित्सक आहत और उज्ज्वलित है। आज उसकी मनोस्थिति ये नहीं है कि वो सेवा दे पाए, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और इसके लिए जो कानून बना हुआ है उसको अमली जामा पहनाया जा चुका है और जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जमीनी स्तर पर लागू करने में किसकी इच्छा शक्ति का अभाव है। 2008 से ये जो चल रहा है और एक्ट बन गया, कानून बन गया, उसको लागू करने में मीडिया और सरकारें क्यों नहीं हमारा साथ दे रही? आप इस तरह प्रश्न चिन्ह चिकित्सकों पे खड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो समझ में नहीं रही है बात। प्रश्न चिकित्सकों पे खड़ा नहीं हो रहा है, प्रदेश की जनता का भी सवाल है। और चिकित्सक निश्चित तौर पर, हमने एक बार भी ये नहीं बोला है, हम ये बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। घटना दुखद है और पूरे प्रदेश को शर्मसार कर रही है, लेकिन जनता क्योंकि जनार्दन है के लिए चिकित्सकों ने आपातकालीन सेवाएं बाधित नहीं की है। ये देखिए ना भावना कैसी है हमारी जी। भावना यह है कि आम चिकित्सक सेवा दे रहा है, आम चिकित्सक केवल अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने 30 तारीख को काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया, 31 तारीख को ओपीडी का बहिष्कार किया और 1 तारीख को भी एक अपना खुद का सामूहिक अवकाश देते हुए पूरे राजस्थान में, अरे बाड़मेर से लेके भरतपुर तक, गंगानगर से लेके झालावाड़ तक 15,000 सेवारत चिकित्सक है और वो सेवा दे रहे हैं गांव में। और ये जो राज्य के सूचकांक है उनको उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, रात दिन सेवा दे रहे हैं। क्या हमारे पास में ये अधिकार नहीं कि हमारी सुरक्षा शासन का दायित्व हो? निश्चित तौर पर डॉक्टर्स क्योंकि जिंदगी बचाने वाला है और उसी की जान पर आ जाए तो सरकारों को सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकारें कानून तो बनाती है लेकिन उनको अमली जामा पहनाने की जब बात आती है तो उसे वोट बैंक का डर सताता है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बातचीत करने के लिए।